प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का वचन हम देखेंगे कुरिन्थियों में से, और आज का सरमन, आज के संदेश का जो शीर्षक है वो शीर्षक है हमें कभी हार नहीं माननी। वी नेवर गिव अप। ये एक ऐसा फेज़ है लाइफ का कि हर एक के जीवन के अंदर ये फेज़, ये परिस्थिति आती है। हमारे जीवन के अंदर हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं जहां हमें ऐसा लगता है कि अब हम हार गए, अब हमारे जीवन के अंदर कुछ बचा नहीं है, अब परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, अब हम अकेले हो गए। जब आप ऐसी परिस्थिति में हो, आप जान लीजिए प्रभु आपको आज भी प्रोत्साहन देना चाहता है और अपने वचन के अंदर बढ़ाना चाहता है और आपको एक नया बल देना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उसके अंदर क्या लिखा है? We never give up. Our bodies are gradually dying, but we ourselves are being made stronger each day. इसको हिंदी में यदि मैं पढ़ूँ तो उसके अंदर क्या लिखा है? इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस इस वचन के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है? हमारा बाहरी मनुष्यत्व, ये बॉडी जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा है, हमारा ये शरीर धीरे धीरे मरता जाता है। ये चीज़ हमें समझनी है। शैतान हमारे जीवन के अंदर सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर शैतान बीमारी, परिस्थिति ऐसी लेके आता है, हमारा शरीर हमारे साथ नहीं देता, हमारे को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर क्षीण होता जाता है, घटता जाता है, हमारी आयु बढ़ती जाती है और हमारा बल खत्म होता जाता है। ये हमारे शरीर की एक संरचना है, बनाया गया ऐसे कि हम एक समय आए और हमारा शरीर मर जाए और हमारे आत्मा अमरता के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर के पास चली जाए। ये चीज़ शुरू से ऐसे ही रची है। पहले कई साल ज़्यादा जीते थे, आज कई साल कम जीते हैं। उदाहरण से यदि देखें तो पुराने नियम के अंदर जब आदम और हवा को इनको बनाया था और इनके जीवन में पाप आया, उसके बाद इनके जीवन में मृत्यु आई। जब तक ये अदन की वाटिका में रह रहे थे और ये पाप नहीं कर रहे थे, इनकी आयु की काउंटिंग नहीं थी, क्योंकि ये अमर थे, इसलिए इनकी आयु गिनी नहीं जाती थी। पर जैसे ही इनके जीवन में पाप आया और पाप के बाद परमेश्वर ने इनको अदन की वाटिका में से निकाला, उस दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक इनकी आयु गिनी गई। और आदम को बनाया और इस अदन की वाटिका में रखा। उसकी आयत है 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। उसके अंदर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या काम दिया था परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को? पशुओं के नाम रखना। पहले से ही परमेश्वर ने हमें अधिकारी पद पर नियुक्त कराया। उसने जैसे ही हमारी सृष्टि करी उसी समय हमें अधिकारी बनाया। ये चीज़ बताती है। और पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकारी बनाकर परमेश्वर ने आदम को बिठाया और बोला सबके नाम रख। और 19वीं आयत यदि मैं पढ़ूँ, उसके अंदर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के बनेले पशुओं, आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले गया कि देखे वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। परमेश्वर की दया देखिए। परमेश्वर चाहता तो खुद भी नाम रख सकता था, पर आदम को दिया अवसर। आज भी परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो चाहे तो मनुष्य के मनों को यूं ही बदल दे, पर आज हमें कर्तव्य दिया है कि हम परमेश्वर के उस महानता को अपने मुंह से बखान करें, बताएं सबको। और आदम ने वही किया, जो काम दिया वही काम करा। और 20वीं आयत यदि मैं पढ़ता हूँ, उसके अंदर लिखा है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। ये चीज़ बताती है आदम कई बरस, कई समय अदन की वाटिका में अकेला रहा है। ये एक दिन का काम भी हो सकता है और कई समय भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर समय की बात ही नहीं है। हम समय काउंट कब करते हैं?
आप जानिए, आप समय काउंट करेंगे जब आपका समय लिमिटेड होता है। आप अनंत के जीवन में जी रहे हैं, जहां पर अनंत है, आप समय काउंट नहीं करेंगे। अदन की वाटिका और आदम पवित्र थे और पूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार थे। परमेश्वर शाम को आकर अदन की वाटिका में आदम के साथ टहलता था, पवित्रता, और 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि की रचना करी, 7वें दिन उसने विश्राम दिया। और ये परमेश्वर की दया थी। और समय बीत रहा है, आदम को उसका सहायक नारी नहीं मिली। फिर जाके परमेश्वर ने उसको नारी दी। नारी के साथ भी उसने जीवन जिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही बनाया दूसरे दिन हवा को बहका दिया और तीसरे दिन परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से निकाल दिया। कई समय लगा होगा, कई समय से बहका रहा होगा शैतान, तब जाके वो बहकावे में आई होगी। एक मनुष्य का चरित्र होता है, एक बार में हम किसी को बहका नहीं सकते। आज भी शैतान का वही चरित्र है। आपके जीवन के अंदर पाप लाएगा तो कई महीनों तक आपके जीवन के अंदर उसकी लालसा पैदा करेगा। ये सच्चाई है। तो हम हवा के ऊपर तुरंत दोष ना लगाएं कि पहली बार बहकाने से ही बहक गई। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसको कई बार बोला होगा, कई बार उस फल को दिखाया होगा, उसके मन के अंदर उसकी लालसा पैदा करी होगी, उसके बाद जाके हवा बहकी होगी। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। यहाँ पर जब हम देखते हैं आदम के विषय में, यदि हम देखें आदम की कुल आयु, तो 5वां अध्याय निकालें और उसका 3री आयत में पढ़ो। उसके अंदर क्या लिखा है? जब आदम 120 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। आदम के विषय में लिखा है 930 साल तक वो जीवित रहा। मतुशेले के विषय में यदि हम देखें तो 5:27 यदि मैं पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 5:27, उसमें लिखा है, इस प्रकार मतुशेले की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। 969 और ये 930। शेत के जन्म से पहले 130 वर्ष का था वो। और शेत के जन्म से पहले केन और हाबिल उत्पन्न हो चुके थे। यहाँ पर किस तरह से आयु गिनी है? ये पाप के बाद की आयु है। अदन की वाटिका से आदम की आयु नहीं गिनी गई है। ये चीज़ हम समझे तो मेरा मानना है मतुशेले से कई अधिक 100 साल आदम जिया होगा, क्योंकि अदन की वाटिका में भी उसने अपना जीवन भी जिया है। पूरे संसार के हर एक जानवर का नाम उसने रखा है। हर एक प्राणी जो जीवित है उसका नाम आदम ने रखा है। उसके बाद जाके कहीं हवा उसको मिली है, उसके बाद जाके हवा ने पाप किया है, उसके बाद उसको अदन की वाटिका में से निकाला गया है। तो काफ़ी समय है, पर आज हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह से निरंतर वृद्ध होते जाते हैं, किस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और हमारी आयु बढ़ती जाती है और हमारा बल घटता जाता है। पर प्रतिदिन प्रभु के संगति में यदि हैं हम, तो आप जान लीजिए आपका बल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये आज का संदेश है। हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी। हमारे जीवन के अंदर हम परिस्थितियों को हराएं मेरे प्रभु की ओर देखकर, पर हम परिस्थितियों की ओर यदि देखेंगे आप जीवन के अंदर हार जाओगे। ये सच्चाई है। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। पतरस और उसके साथी चेले सारे के सारे नाव पार करके झील से जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम पार चलो, मैं आता हूँ। और उस बीच हुआ क्या, रात का पहर, और रात के पहर के अंदर प्रभु यीशु मसीह को पानी पे चलता उन्होंने देखा। घबरा गए, चिल्लाने लगे, भयभीत हो गए। प्रभु की आवाज़ के द्वारा उनके मन में शांति है। हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु से जब अलग जाता है, जब परिस्थितियों को हम देखते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में भय आएगा।
इसीलिए बाइबल के अंदर कई बार बाइबल के वचन के अंदर हमें साफ साफ हिदायत दी है, साफ साफ कहा है, समझाइश की है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आज वचन यही है, हम डरे नहीं। हमारी इस शारीरिक अवस्था को दुर्बल होते हुए देखते हुए, हमारे बल को घटता हुआ देखते हुए हम डरे नहीं। हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार की बीमारी है, हम उस बीमारी को देखते हुए हम डरे नहीं। मेरा प्रभु का वचन क्या कहता है? नेवर गिव अप, आवर बॉडीज आर ग्रेजुअली डाइंग। हमारा शरीर धीरे धीरे मरेगा, ये सच्चाई है। इस सच्चाई से मुख ना फेरें। पुराने समय में भी हमने देखा 969 साल मत्तुशेले में भी जीवन का अंत करना पड़ा, उसके जीवन का भी अंत हुआ। और आदम के जीवन से भी हम देखते हैं, उसके जीवन का भी अंत हुआ, जो पहला नर था इस पृथ्वी का। तो भले ही 1000 साल जिए हम, भले ही 600 साल जिए हम, भले ही 300 साल जिए हम, भले ही 100 साल जिए, और आज भले ही हम 50 या 60 साल भी जिए, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात का है, क्या हमने वो जो 30 साल, जो 40 साल, जो 50 साल हम जी रहे हैं इस पृथ्वी पर, क्या उस जीवन से प्रभु की महिमा कर रहे हैं हम? क्या उतने दिन, प्रतिदिन, जितने भी साल प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पे दिए, क्या हमने प्रतिदिन नया बल पाया है? वचन कहता है नया बल पाओगे। रिस्टोर नहीं करता मेरा प्रभु, आपको सुधारता नहीं है, आपको नया बनाता है। यह है मेरे प्रभु की महानता। आप नए हो जाते हो, और नया नया ही होता है। मेरा प्रभु आज हमें वचनों के द्वारा समझा रहा है कि हम हमारी आयु के अनुसार उसके ऊपर विश्वास ना करें, हमारे बल के अनुसार उसके ऊपर विश्वास ना करें। हमारी आयु जितने भी साल की रखी है प्रभु ने, उसका धन्यवाद देते हुए हम उसके नाम की महिमा करें। क्योंकि वचन साफ कहता है, हमारा ये शरीर बाहरी मनुष्यत्व तो नाशमान है, नष्ट होगा। वचन पढ़ता हूँ मैं दोबारा आप लोगों के लिए हिंदी में। उसके अंदर लिखा है, हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। प्रतिदिन धीरे धीरे हम बूढ़े होते जा रहे हैं। आज से 5 साल पहले ले लो आप, 5 साल पहले भी मेरी आंखों की रोशनी बहुत ही अच्छी थी। आज 40 पार कर लिया है, अब मुझे ऐसा लगता है, एहसास होता है कि मुझे चश्मे की आवश्यकता है। धीरे धीरे आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं। धीरे धीरे जो बल मेरे शरीर के अंदर था, वो बल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले एक समय ऐसा था 50-100 किलो उठा लेता था, आज 50-100 किलो उठाना एक सपना सा हो गया, नहीं उठा पाता। उसका कारण है मेरे जीवन के अंदर बल घटता जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आत्मिक रूप से मैं टूटता जा रहा हूँ। आत्मिक रूप से प्रभु मुझे निरंतर प्रतिदिन नया बनाता जा रहा है। आज का वचन यही है, हम हमारे शरीर की अवस्था के अनुसार निराश ना हो। हम किसी भी प्रकार से, शैतान हमें जो निराश करना चाहता है, हम उस निराशा में नहीं जाएं, क्योंकि ये शरीर तो मरना ही है। इसको बनाया है इस तरह से। भले ही आप कितने भी साल के क्यों ना हो जाओ, एक समय बाद आकर आपको मृत्यु चखनी ही पड़ेगी। ये शरीर की संरचना है, क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो मृत्यु तो आएगी। उस मृत्यु के भय के कारण आज हम जीना क्यों छोड़ते हैं? परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आनंद के साथ जिए। एक प्रभु के दास ने बोला था, जीवन बहुत छोटा है, आनंद के साथ जियो। अनंत काल बहुत बड़ा है, उसके लिए तैयार रहो। अपने जीवन को तैयार करो अनंत काल के लिए। उसके लिए हमें तैयार होना है। ये जो छोटा सा जीवन दिया है प्रभु ने, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इसको आनंद के साथ जिए कि मेरा प्रभु ने मुझे चुन लिया है। सबसे बड़ा आनंद यही है कि पूरे संसार की भीड़ में से प्रभु ने मुझे चुना है। रोज कहें आप अपने लिए कि प्रभु ने मुझे चुन लिया उद्धार देने के लिए। जब आप कहेंगे, आपकी कही हुई बात प्रभु सच करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन से उसकी महिमा करेगा। प्रभु यही चाहता है। लिखा है आगे जब मैं पढ़ता हूं, बट वी अवरसेल्फ आर बीइंग मेड स्ट्रॉन्गर ईच डे। इस चीज को हिंदी में यदि पढ़ूं तो, हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। ईच डे, स्ट्रॉन्गर लिखा है इंग्लिश के अंदर, प्रतिदिन नया, और बलवान लिखा है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में बोलता है प्रतिदिन नया होता जाता है, नया होता जाता है। कैसी बात है ना? ये शरीर मरता जा रहा है, आत्मा बलवान होती जा रही है। कल मैं एक मीटिंग में था,
पास्टर्स मीटिंग। वहाँ पर एक पास्टर प्रचार करने के लिए खड़े हुए और सभी पास्टर्स को मौका दिया था। जब उनका मौका आया और उन्होंने जब बोलना स्टार्ट करा, उनकी आयु होगी कम से कम 65 से 70 साल। जब वो बोलना स्टार्ट हुए, उनके माइक के अंदर थोड़ा सी दूरी थी। दूसरा व्यक्ति आके बोलता है, मैं माइक थोड़ा पास में कर दूं, आपकी आवाज़ बहुत धीमी है। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, बोला मैसेज स्टार्ट करने दो, आपके कैंपस के बाहर जाएगी मेरी आवाज़। और ये सच्चाई है। शारीरिक बल कम है पर आत्मिक बल जो उन पास्टर में था वो अद्भुत था। 65 से 70 साल के बीच में उनकी आयु हो गई, पर उनकी आवाज़ बुलंद नौजवान जैसी। क्या आत्मा से भरकर, क्या जोश के साथ उन्होंने संदेश दिया, एकदम जोश के साथ। कोई कह नहीं सकता इनके अंदर दुर्बलता है, इनकी बीपी की दवाई चलती है, ये शुगर की दवाई खाते हैं, कोई कह नहीं सकता। ये है इस आत्मा का नया बल प्रभु हमें देता है और हर एक रोज हमें देता जाता है, प्रतिदिन नया करता जाता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हम यही सीखें इन वचनों के द्वारा कि प्रभु हमें बहुतायत की आशीष और बहुतायत से नया कर देना चाहता है, और वो यही चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। एक और आयत निकालें हम, वो है इफिसियों 3:16। इसमें क्या लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पहले हमने देखा पौलुस बोलता है नया करता जाता है प्रभु तुम्हें, दूसरा बोलता है अपनी आत्मा से तुम्हें बलवंत करता है। यह है सच्चाई कि हम उसकी आत्मा से बलवंत होते जाएं। प्रभु यही चाहता है, ना केवल हम नए हों बल्कि उस नएपन के अंदर हमारे अंदर बल हो। हम किसी से भी 1% भी ना डरें। परमेश्वर की दया हमारे जीवन में सदैव बनी रहे और उसका आत्मा हमें प्रतिदिन नया करता जाए। प्रतिदिन नया और प्रतिदिन बलवान कर देना बहुत अद्भुत होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 20 साल का था, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी और एक्सरसाइज करके जब मैं धीरे धीरे वेट बढ़ाता गया, पहले बहुत कम उठाता था, रॉड के अंदर दोनों तरफ वेट होता ही नहीं था, अकेले रॉड से एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इतने कमज़ोर थे। उसके बाद धीरे 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 प्रतिदिन धीरे 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 बल बढ़ता गया और एक समय आया 120 किलो तक उठा लेता था। ये प्रभु की दया। कहाँ खाली रॉड से स्टार्ट करी और धीरे 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 करके 120 किलो तक लास्ट उठा रखा है मैंने। ये बल जब हम पाते हैं, एक नया जोश, एक नई आनंद से भर जाते हैं। वो समय वो था, जुनून था, जोश था, जो करना है वो करना है। पर ये जोश और जुनून एक एज के बाद चला जाता है क्योंकि शारीरिक बल खत्म हो जाता है। पर ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य ऐसा है, इसके अंदर आप जितने बूढ़े होते हो उतने बलवान होते हो, क्योंकि आपका अनुभव, प्रभु यीशु मसीह का दान, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको बलवान बना देता है। जितना बढ़ते जाते हो उतना बलवान होते जाते हो और वो आनंद से आप बढ़ते जाओगे, आनंदित होते जाओगे। हे प्रभु, तूने मुझे और बलवान किया, मेरे विश्वास को और मजबूत किया, ये परिस्थिति से भी मैं जीत गया। आपके जीवन के अंदर आपने भी कई अनुभव करे होंगे, कई अनुभव जो आपके जीवन में आपने करे होंगे। कई मुसीबतों के अंदर आपने प्रार्थना करी और मुसीबत से आपको प्रभु ने बाहर निकाला, फिर उससे बड़ी मुसीबत आई, फिर उससे बड़ा परेशानी आपके जीवन में आपको घेर लिया। प्रभु से फिर आपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करी और प्रभु ने फिर आपको वहाँ से निकाला। आपका आत्मिक बल बढ़ता जा रहा है, आप आत्मिक रूप से उन्नति पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन के अंदर नई नई परेशानियां प्रभु दे रहा है और उन परेशानियों को जीत कर आप उसके अंदर विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। एक गाना मुझे याद आया पुराना, आपको भी शायद याद होगा। स्तुति करते समय हम ये गाया करते थे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखें हम उड़ना उससे।
कई बार हम सोचते हैं, हे प्रभु मेरे घरौंदे को, मेरे घर की खुशियों को क्यों ख़त्म कर दिया, क्यों हमें यहाँ से हटा दिया। पर प्रभु चाहता है हम ऊंचाई पर उड़ें, और ऊंचाई पर उड़ने के लिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा, और हमारे उस घर का लालच हमें घर छोड़ने नहीं देता। इसलिए प्रभु हमें कई बार उस घर को तोड़ देता है ताकि हमारी मजबूरी हमें परमेश्वर की आशीष तक ले जाए। ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि मेरा प्रभु हमें वो आशीष देना चाहता है, पर हम कई बार हमारे कंफर्ट जोन में, कई बार हमारा आराम की जगह पर हम बाहर नहीं निकलना चाहते। कई बार हम वही चीज़ पे काफ़ी हो जाते हैं, हे प्रभु काफ़ी है, मुझे और नहीं चाहिए। अब्राहम ने भी यही कहा था, हे प्रभु काफ़ी है, तेरी दया दृष्टि इस्माइल पे बनी रहे, काफ़ी है। पर मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, जो कहता है वो पूरा करता है। उसने कहा था, तेरा निज पुत्र, सारा से उत्पन्न होने वाला स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही तेरा वंश कहलाएगा। और उस सारा से जिसकी गर्भ की दशा मरी हुई सी थी, और उस अब्राहम से जिसके अंदर अब कुछ बल बचा नहीं था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा सारा गर्भवती हुई और वह एक पुत्र जना, और उस पुत्र का नाम इसहाक रखा। इसहाक से परमेश्वर ने याकूब और एसाव दो उत्पन्न कराए, और याकूब से पूरी इस्राएली जाति बन गई। कितना महान प्रभु है मेरा, कि जो कहा है वो करेगा। आपकी दुर्बलता से मेरे प्रभु के निर्णय नहीं बदलते, ये सच्चाई है। हम भले ही कितने शारीरिक रूप से दुर्बल क्यों ना हो जाएं, मेरा प्रभु हमें प्रतिदिन नया करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। इफिसियों 3:16 में हमने पढ़ा, प्रतिदिन आत्मा में हम नई शक्ति, नया बल प्राप्त कर रहे हैं। आगे जब हम देखते हैं कि प्रतिदिन हमें क्या करना है, इब्रानियों 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जिस दिन तक आज का दिन कहलाता है, आज मैं संदेश दे रहा हूँ, आज का दिन मेरा प्रभु परमेश्वर सिखा रहा है यहाँ पर कि उस दिन तक हमें क्या करना है, एक दूसरे को समझाना है। ये इसी कारण से, इसी कर्तव्य के कारण मैंने ये YouTube चैनल चालू करा, ताकि मैं हर एक मसीह को, जो भाई है मेरा, जो बहन है मेरी, हर एक मसीह को समझा सकूं, और इस बाइबल के वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में प्रोत्साहन प्राप्त करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को समझाएं, और वही कार्य प्रभु हमें सिखा रहा है। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, यानी कि प्रतिदिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। बहुत ही जरूरी है। बाइबल का वचन कह रहा है हमें कि प्रभु हमें प्रतिदिन नया करता है, प्रभु हमें प्रतिदिन नया बल देता है, प्रभु हमें यह आज्ञा देता है कि हम प्रोत्साहन करें एक दूसरे का, हमारी गवाहियों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बाइबल के अंदर बढ़ने के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु जो हमारे लिए करता है प्रतिदिन, वो क्या है। भजन संहिता निकालें आप, भजन संहिता और उसका 68 और उसका 19, उसमें क्या लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आज हमारा उद्धारकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हम क्यों डरें, हम क्यों निराश हों, हम क्यों परमेश्वर के ऊपर शंका करें कि मेरा प्रभु कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बाइबल का वचन साफ कह रहा है कि उसमें लिखा है, प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ मैं। और भजन संहिता 94 यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है, जिसने कान दिए क्या वो खुद नहीं सुनता, और जिसने आंखें रची क्या वो आप नहीं देखता। हमें विश्वास रखना है मेरा प्रभु हमारी सुनता भी है, हमारी ओर देखता भी है। आप जान लीजिए, जब प्रभु आपकी ओर देख रहा है, आपकी ओर सुन रहा है, तो आपके साथ अन्याय हो भी रहा है तो आपकी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति भी रखता है वो। आपको नया बल देने की शक्ति रखता है वो। आपको प्रतिदिन नया करना चाहता है। उससे पहले एक चीज़ हमसे चाहता है कि हम पूर्ण विश्वास के साथ उसके पीछे हो जाएं, अंगीकार कर लें हमारे गुनाहों का, मान ले, हाँ प्रभु आज तक जीवन में पाप था,
आज तक जीवन के अंदर गलतियां थी, कई बार हम जीवन के अंदर हट कर जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही जिएंगे, पर मेरा प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमें नए नए मौके देता है। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं। सच में मेरे प्रभु, कई बार हमें शैतान हमारे शरीर के द्वारा निराश करना चाहता है, कई बार हमारे जीवन के अंदर इतना दुख देता है, बीमारी जा नहीं रही, परेशानी पे परेशानी बढ़ती जा रही है, गोलियां खा खा के हम दुखी हो चुके हैं मेरे प्रभु। पर आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, ये शरीर तो मरने के लिए ही बना है और ये मरेगा एक दिन। हमें शरीर से प्यार नहीं करना, हमें आपकी आत्मा और आपके बल को चाहना है मेरे प्रभु। हमारा ये शरीर कुछ सालों का है इस दुनिया के अंदर, अनंत काल तो आपके साथ बिताना है मेरे प्रभु। हमें तैयारी उस अनंत काल के लिए करनी है मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं जितनों ने भी ये संदेश सुना है, हर एक के दिल में कार्य करें मेरे प्रभु। हर एक अपने जीवन को उस अनंत काल के अंदर जाने के लिए, उस स्वर्ग राज्य को पाने के लिए अपने जीवन को पवित्रता से, अपने जीवन को निर्दोषता से, अपने जीवन को निष्कलंक होकर जिए मेरे प्रभु, ताकि आप उसके जीवन से प्रसन्न होकर उसको आशीष दें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है मेरे प्रभु, जो आपको चाहता है मेरे प्रभु, उसके ऊपर आपका अनुग्रह, आपकी कृपा बनी रहे मेरे प्रभु। मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चुना और आप चाहते हैं मेरे प्रभु हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति जो मेरे प्रभु संदेश को सुनता है मेरे प्रभु, इस संदेश के द्वारा प्रोत्साहित हो कि आप सुनने वाले हैं, आप देखने वाले प्रभु हैं। प्रतिदिन आप हमारी सुनते हैं, प्रतिदिन आप हमारी परिस्थितियों को देखते हैं, पर आप चाहते हैं हम आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करें अपने जीवन से, ताकि आप हमारी परिस्थितियों को बदल दें मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरमान आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस बोए गए वचन के साथ, और जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं और जितने भी लोग सुनते हैं मेरे प्रभु आपके दास, हर एक के साथ होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।